सरकार मोर्चाले हैं, ये सीधा कर दिया करें। ठीक है, हम कपास ने कहा था इनको, वो सारी मांगे इन्होंने बिना किसी शर्त के मान ली। अच्छा। पहली शर्त ये एक टोल का मैनेजर बोलने लग रहा है कि मैं सीधे बना दूंगा, हमने कह रहा है उस मैनेजर सीधा। भाई 17 तारीख ने आपने एक वीडियो देखी थी इसे जगह की, इसे गाड़ी की मैं तस्वीर थी भाई, एक बार इस साइड हो जाओ, इस साइड हो जाओ। इसे जगह की, इसे गाड़ी की मैं तस्वीर थी जिसमें टोल का मैनेजर यह बात बोलने लग रहा कि मैं तुमने सीधे बना दूंगा। और वो बंदे कौन थे जिनने मैनेजर सीधे बनाने की बात कर रहा? डॉक्टर साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे जगह की इस गाड़ी की एक वीडियो थी 17 तारीख की रात की, यानी कल की रात की। एक टोल का मैनेजर बोलने लग रहा कि मैं सीधे बना दूंगा, हमने कह रहा है उस मैनेजर का। सीधा हो गया बेचारा, सीधा हो गया, सीधा हो गया। क्यों कुकर खुद पाया नु? किस तरह की बात हुई? मेरा नहीं, उन्हें देखा जनता सरकार, उन्हें बेरा कौन था बेचारे ने, जनता सरकार मोर्चाले हैं, ये सीधा कर दिया करें। ठीक है, हम कपास खा रहा था। ठीक है बात। अच्छा, वो पूरे बताओ ना एक बार, या गाड़ी बिनु को भाई आपकी उरे खड़ी थी और इसके ऊपर यो बम पड़ा और फिर क्या बोल रही थी, यो पड़ गया जड़ा, यो फटका सा इसका, और आपने यो रूल तोड़ा। रूल तोड़ा? यूं तो था ही कौन, पड़िया कौन था ही तो। अच्छा थाई, राम राम। ठीक है, हाँ ठीक से आओ, मैं तो मौज में। ये खातरबाजी आए हैं। ठीक। इतनी फिक्र हो रही था और घनी मेरा बेटा फिर उसाड़िए न्यू लंग लग रहा, फिर माँ क्या करेंगी? ठीक है। आपने वीडियो देखी था जी? वीडियो की देखे मार तो रात सांझ का जा लिया था, इसकी गेल दे मैसेज। और जो हमारा बेटा है पैसे ही तो मार जाएगी, माँ क्या करेंगी फिर? बिल्कुल बिल्कुल, आपका फर्ज बना, आपके बेटे के साथ आपने खड़ा होना चाहिए। आज के सबक सिखाया था ही, आज के सबक सिखाया है, आज के सबक सिखा दिया, आज बढ़िया सबका सिखा दिया बेटा। आपका तो निकल में कदे किसी और की लाल न रोक ले, किसी की बात यू काम उनकी गेल। और बोलो क्या हो गया? जो ईब सबक सिखा दिया ना, फिर सिखा देंगे। ठीक बात है। डॉक्टर साहब के कुछ इलाज करा, कौन सा मंत्र मारा है, क्यों खुद पाया, किस तरह खुद बोला गया था, सीधा हो गया। मारा हमने नहीं मारा। हाँ ना भाई, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग तो दो यार। देखो यह बात आप कबूल करो ना, आप परमात्मा हो, हमारे भगवान हो, आप सब आए हो, आप सबका सहयोग दे होया है। और जो से गुंडागर्दी फैलाने लग रहे थे, आज भी कहा यो तो इस टोल की बात है, ये टोल टैक्स नहीं गुंडा के अड्डे बन गए हैं। और सबका सबक क्या होगा था? सांत्वना पे छेड़े उनने अभी सह कौन, ये तो कलयुग के बैठे हैं, कलयुग के मारे बैठे हैं, एक एक रुपये के ऊपर अंडे धक्के खाने। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये होगा कि भाई समझौता किस तरह होया है, के समझौता होया? जो भी हमने कहा था इनको, वो सारी मांगे इन्होंने बिना किसी शर्त के मान ली। अच्छा। पहली शर्त ये थी कि कोई भी जिनके साथ इन्होंने पहले जीवन में कभी किया है अगर बदतमीजी, उनसे भी माफी मांग ली और भविष्य में भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, इसका भी प्रॉमिस कर दिया। नंबर दो एक मिनट भाई। नंबर दो, पहले नंबर पे तो ये था। दूसरे नंबर पे जो सीसीटीवी फुटेज थी वो हम अपने कब्जे में लेंगे ताकि पता लगे दुनिया को कि ये किस तरह से अटैक करते थे पहले और अब क्यों कर सीधे हो रहे हैं। नंबर 3 ये था कि जो भी संघर्ष समिति के अपने साथी हैं, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, उनका अगर कोई भी कार्ड आपके पास है तो कोई भी टोल वाला, जितने भी स्काईलार्क कंपनी के टोल हैं पूरे इंडिया में, अच्छा। किसी भी आदमी को टोका नहीं जाएगा। कोई टोकता है तो अपनी टीम वाले साथी हैं। मतलब जनता सरकार मोर्चा का कोई भी साथी है, कोई पदाधिकारी है तो उसकी रोक नहीं गई स्काईलार्क कंपनी, कोई कंपनी नहीं रोकेगी। जयसिंह एंड कंपनी का लुधियाना में इलाज करके आए थे, स्काईलार्क का अड़ा कर दिया, सारी कंपनियां का हो जाएगा, अपना टोल फ्री हो जाएंगे। जो रड़कदा जगह वो फड़क, उसकी फड़क काट दे जाओ, जो शाम में आओगे उसकी फड़क लेकर। हाँ, जो देना ही चाहे है मैं देंदे रहो, जो नाड़ेगा उसका इलाज कर देंगे। और के राज, हाँ, इस तरीके से जो भी अपनी डिमांड थी। एक चौथी जो डिमांड ये थी कि भाई ये क्या नाम दंड का था कि पंचायत के जिम्मे हमने लगा ला भाई, अगर कोई दोषी है, अगर कोई सजा, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर दंड का प्रावधान जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वो दोबारा से फिर वैसी गलतियां करता है। तो दंड में हमने तो वैसे तो अपील ये की थी कि इनके ऊपर 2-2 कौड़ी का दंड लगाया जाए ताकि दुनिया में ये मशहूर हो जाए कि 2 कौड़ी के आदमी हैं। मतलब 2 कौड़ी का दंड लगा के शर्मिंदगी में। लेकिन फिर सोचा कि अपने ही भाई हैं, इनको क्यों ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करना। वो तैयार थे तो हमने पंचायत के भरोसे छोड़ दिया कि आप जो दंड लगाओगे, यहाँ की लोकल पंचायत के जो दंड लगाओगे, तो उन्होंने जो है 31,000 रुपया गौशाला को दंड दिया है।
हमें कुछ पैसा नहीं, हमने मतलब हम पैसे के लिए तो ये कर ही नहीं रहे थे। मतलब पंचायत ने जो फैसला लिया पंचायत ने आपने, जो फैसला लिया वो मंजूर था। और दूसरा जो गाड़ी है वो उसको ये ठीक करा के देंगे, एजेंसी में ले जाके हमने ठीक करनी। वो बताओ जो सा वो रड़क काटन की कहो धनु को सीधे बना दूंगा तो हमने वो सीधा हो गया कि नहीं हो गया उसकी हो रहा बताओ। बेचारा वो पाछा खड़ा है तो क्या था, गलती होगी मेरे पे, माफ कर। अगला के एजेंडा है, अगला के प्लान है? अगला प्लान ये है, फिलहाल तो हम यूपी की अगले 2 दिन यूपी में दौरे हैं, 4-5 प्रोग्राम है। और 19 नवंबर को करनाल की सीएम सिटी में नस्ल बचाओ रैली जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। तो अगली तो तैयारी उसी की है कि आपको जुट जाना है। 19 नवंबर में नस्ल बचाओ रैली करनाल में करने जा रहे हो, क्या कुछ विशेष होने वाला है उसमें? बन्नू समझ लो, जनता ने जो चाहिए वहाँ आ जाओ। जिन्हें टोल फ्री चाहिए आ जाओ, जिन्हें कर्जा मुक्ति चाहिए आ जाओ, जिन्हें बालक बचाने आ जाओ, जिन्हें मोबाइल तक पंडा चढ़ाना आ जाओ, जिन्हें अश्लील वीडियो तक पंडा चढ़ाना आ जाओ, जिन्हें नशे तक पंडा चढ़ाना आ जाओ, जिन्हें शिक्षा ठीक करनी आ जाओ। रुक जाओ। कहने का मतलब ये हो जिसके जो समस्या है वो अपनी समस्या लेके आ, जो समाधान देके भेजोगे। समाधान का रास्ता वहाँ से चालू होएगा अपना, क्योंकि अब तक का जो दौर था वो जागरण का दौर था और अब प्रैक्टिकली समाज में करण का दौर है। अब विचार बदलने का दौर है, विचार की लड़ाई है, विचार से ही लड़ी जाएगी। ज्ञान युद्ध इसको हम लोग कहते हैं। जिसने ज्ञान हो गया वो लड़ सका है। तड़के आपने देखा को नहीं, सोमदेव नाड़ा सोमदेव आर्य यहाँ बैठा था और मरा बटा SHO तो ऐसे बोला था, नौकर है, नौकर की तरह बात कर, मैं मालिक हूँ तेरा। SHO के कहा लगा पितरी डाल रहा है। यह जनता सरकार मोर्चे की नॉलेज की बात थी कि मतलब एक बालक जो 21 साल का है मात्र, वो SHO को ये कह सकता है 2 स्टार लाग रहे हैं, वो अपने आप में हैंडी हो रहा है और उस तरह कहा नौकर है, मेरे पैसे से चलता है तेरा घर, मालिक से मालिक की तरह बात कर तरीके से। यह बात है जो अगर ज्ञान है तो भाई साहब आप DC ने भी नहीं कह सको। सुन रहे धर्मपाल, नौकर की तरह रहो, जिले का सबसे बड़ा नौकर है तो मेरा। तेरे को ये जो घर मिला ना इतना बड़ा, ये मेरे लिए मिला है ताकि मैं जब आऊं तो जगह खाली मिले मेरे को वहाँ पे। इसलिए नहीं मिला कि तू इस पर मौज करे, ड्रामा चला हुआ है। उसको जो गाड़ी मिली ना वो इसलिए मिली कि तेरे मालिक को कभी भी दिक्कत हो पूरे जिले में तो तू भाजा दौड़ा जावे वहाँ। इसलिए नहीं मिली कि तुम काचे काट के घूम का शिमला इसके बैठ के ना अपने बड़का ने स्कूल में भेजा है। DC को ये औकात दिलाने का समय आ गया है जब देश की जनता जागेगी और देश की जनता जाग के अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ेगी और अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बचाएगी। इसलिए 19 नवंबर की रैली का नाम रखा है नस्ल बचाओ रैली। सुबह 10 बजे आपको सेक्रेटरीट के पास में ग्राउंड है, वहाँ पहुँचना है। बिल्कुल भाई, सेवक है ये और सेवक बन के ही रहना चाहिए, इन्हें स्वामी ना बने। और यो सारा का सारा जागरूकता का फर्क है। हाँ जी, क्या कुछ सीखने ने मिला? यो एक इंसिडेंट होया है, आपने लाइव इसको देखा है, आगे मतलब अपनी लड़ाई लड़ लोगे। ये जो जनता सरकार मोर्चे का संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का जो अभियान चला है उसका ये रिहर्सल जो है हमने करके देखा है। और इन्होंने जो व्यवस्था है आज की, जो थोपी की व्यवस्था है हमारे ऊपर, उस व्यवस्था ने हमको अवसर दे दिया है रिहर्सल का। इस रिहर्सल में हमने बहुत कुछ सीखा है और इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। बिल्कुल भाई, स्टॉल की जो रड़क थी वह रड़क तो निकाल दी है, वह सारा की सारी रड़क भड़क दोनों काट दी। लेकिन और भी, हाँ जी, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये कोई तरीका थोड़ी होता है। भाई टोल नहीं दिया, टोल गाड़ी को रोक लिया, कानून है, पुलिस बनाई है, आप पुलिस का सहारा तैयार करवाइए, गिरफ्तार करवाइए, जो भी करे। हमारा पिटिया कौन सा तरीका है? सही बात। तो ये भाई ये एक और जो है टोल तोड़ दिया है और लाइव आप देख रहे हो, ये सारे का सारा असर है इस तरह के इंसिडेंट का। और ये गुंडागर्दी जो टोल वाले करे हैं, आगे भी जो इस तरह की गुंडागर्दी अगर कोई करेगा तो उसको भी जो है। अरे भाई साहब, क्या हो गया था? क्या हो गया था भाई साहब? ये देख लो, सारे सामने गड्डी के ऊपर घेर दिया ना भूमि। बम गिर दिया? क्यों गिर दिया भाई, क्यों? अरे भाई पहला लूट घड़ी मचा रखी है, एक तो धरना समझ है, एक तो उठा को नहीं है। इनका धरना चल रहा है, यो हो रहा है, यो तो समाधान होया को नहीं। इससे पहला ये गुंडागर्दी फेर करना। अरे भाई सुधर जो ईब तो मसा से समाधान होया तारा, ईब फिर एक और उड़ता तीर निकलने के बाद बम गिरता है। एक तो गाड़ी इसके तो मैं हाथ दे रहा हूँ तो मेरे हाथ पे खुद गिरा है। गाड़ियां न तोड़ोगे के भाई, गाड़ियां न तोड़ोगे के? मेरे हाथ पे बम गिरा है, ये नहीं दिख रहा आपको? गाड़ी पे तो गिरा है। ये है भाई, ये बेशरम लोगों के आप कारनामे देखने लग रहे हो। ये हमें गुंडे, और इसीलिए इससे गुंडा टैक्स का वहाँ फास्टैग में रुपये कट लिए, फिर भी गाड़ी पर दम मारा। बता कौन सा तुम हो? तो मैं साथ के साथ तस्वीरें शेयर कर दो। इस टोल का तो पक्का समाधान हो गया है। और जो भी रड़केगा, जो गणा फड़केगा, जो गणा शामी बोलेगा, गुंडागर्दी दिखाओगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा,
उसका इलाज भी आगे होता रहेगा। साथ के साथ तस्वीरें शेयर कर दे रहे हो। मिलांगे जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर।